नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए नकली टाटा नमक और टॉयलेट क्लीनर हार्पिक का जखीरा पकड़ा है। सीएम फ्लाइंग अधिकारी रमेश दत्त ने सप्लाई करने वाले ऑटो चालक को बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के सामने से पकड़ा। सीएम फ्लाइंग ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आदर्श नगर थाने का ये मामला है। अधिकारी ने बताया कि बीते दिन हमारे पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा से मीटिंग हुई थी और मीटिंग में उन्होंने दिशा निर्देश देते हुए छापेमारी के आदेश दिए। फिलहाल तीनों आरोपी और नकली टाटा नमक का जखीरा आदर्श नगर थाने में पुलिस अधिकारियों की गिरफ्त में है। फिलहाल सभी अधिकारियों से पूछताछ जारी है। अधिकारी ने बताया कि हमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। पूछताछ के बाद ही पता लग पाएगा कि कहां ये अपना माल सप्लाई करते हैं। मैं रमेश डायरेक्टर स्पीड नेटवर्क चंडीगढ़ एक्चुअली इन्फॉर्मेशन सी कि साढ़ा जो ब्रांड है गया टाटा हिंदी साल्ट इसके नाम से और हार्पिक के नाम से काफ़ी बड़े लेवल पे जो है फतेहाबाद में डुप्लीकेट साल्ट तैयार हो रहा है और सप्लाई हो रहा है। मैं कल माननीय कमिश्नर साहब से मिला था, उनको एक लिखित आवेदन दिया था। आज आदर्श नगर पुलिस स्टेशन को लेके हम लोगों ने 4 लोकेशन पे जगह रेड की है। पुलिस पार्टी ने रेड की, साथ में एक तो सप्लायर पकड़ा है और उनकी गाड़ी वगैरह भी पकड़ी है। उसके अलावा एक पर्सन जो मेन मार्केट में सप्लाई करता है उसको भी पकड़ा है। ऐसे 2 और लोकेशन हैं जहाँ भी रेड की है। काफ़ी बड़े लेवल पर डुप्लीकेट नमक और हार्पिक जो है मिला है। तो सर टोटल मिलाकर कितने जगहों पर रेड हुई और इसमें कितने लोग जो है अब तक पकड़े जा चुके हैं? आज सर एक गाड़ी पकड़ी है, लोडिंग पूरी जो माल की भरी हुई गाड़ी थी। तो देन उसके अलावा हम लोगों ने यहीं पे 2 लोकेशन पे किसी जहाँ खड़े हैं, ये यहाँ पे 70-80 बैग से जो हैं 700-800 टाटा नमक की थैलियाँ और हार्पिक पकड़ा इनसे भी। एक ऐसे ही और हैं पर्सन, वो भी सप्लायर हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमने टाटा नमक और हार्पिक पकड़ा है। ऐसे एक गाड़ी जो है लोडेड है टाटा नमक की, वो भी पकड़ी और 3 लोकेशन। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान हर बूथ पर 11-11 बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और अटल द्वारा कराए गए काम को जनता के बीच रखेंगे। इसके साथ ही सरकार के गुड गवर्नेंस को भी लोगों तक लेकर जाएंगे। ओपी धनखड़ ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं को सुशासन, सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाने और चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की भूमिका जैसे विषयों की जानकारी दी। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान किया है कि अब ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अब देश में अन्न का संकट था, जो उस वक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया था, लेकिन अब देश में अन्न भंडार काफी ज्यादा हो चुका है, इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट पर जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती हालांकि पहले भी होती थी, लेकिन अब उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। संपन्न हो रहे हैं। फरीदाबाद का आखिरी है, सबसे बाद में हो रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर पूरा होने के बाद 22 के 22 दिनों के पूरे हो जाएंगे और लगभग 3500 कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो जाएंगे। प्रशिक्षण हमारी परंपरा है। इससे पहले हमने मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग किए हैं। 256 मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग हुए, जिसमें 25,000 कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुए। अभी 25 दिसंबर स्वराज दिवस के रूप में अटल जी का जो जन्मदिन है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहे हैं। हर बूथ पे मनाएंगे। हमने 11 कार्यकर्ताओं को कहा है, लोगों को, कि अटल जी के जन्मदिन पर उनका चित्र हर बूथ पे भेजा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनके 3 कामों को याद करें। उन्होंने शहीदों का सम्मान अपने अपने गाँव में कराया। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया, जिसका इंटरेस्ट रेट भी अपने समय में 18 से 9% किया। बाद में 9 से 7 हुआ, 4 से कोऑपरेटिव का 0 हुआ हरियाणा में। उन्होंने पोखरण का विस्फोट किया और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया। और जो सरकार ने गुड गवर्नेंस के काम किए हैं, उनकी भी चर्चा करें। गुड गवर्नेंस का मतलब है जो काम हो रहे थे लेकिन अब अच्छे तरीके से होने लगे। जैसे पंचायत पहले भी थी, स्थानीय निकाय पहले भी थे, अब पढ़े लिखे हो गए। जैसे किसानों को पेमेंट पहले भी होती थी, अब डायरेक्ट खाते में जाने लगे। जैसे वृद्धों को पेंशन पहले भी मिलती थी, बुजुर्गों को अब उनके खाते में जा रही है। नहीं तो उनका घर का कोई बंदा भारी ले लेता। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बड़गल विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी शासन काल में करीब 68 एकड़ में बने गोल्फ कोर्स के विस्तार की योजना अब हरियाणा टूरिज्म में बननी शुरू कर दी है, जिसके तहत अब जल्दी से इंटरनेशनल स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। आपको बता दें 1987 में हरियाणा टूरिज्म ने इसे अपने अधीन ले लिया था और
आज ये दिल्ली एनसीआर और मल्टीनेशनल कंपनियों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी यहाँ गोल्फ खेलने आते हैं। अभी तक यहाँ गोल्फ ग्राउंड 9 होल का है, जिसे अब इंटरनेशनल स्तर का अपग्रेड करके 18 होल का बनाया जाएगा, जिसके बाद जहां इंटरनेशनल स्तर के मैच हो सकेंगे। और गोल्फ क्लब के सीनियर डिविजनल मैनेजर हरविंदर सिंह ने बताया कि फिलहाल ये गोल्फ क्लब 9 होल का है, जिसका विस्तार करके अब इसे इंटरनेशनल स्तर पर 18 होल का बनाया जाएगा, जिससे यहाँ इंटरनेशनल स्तर की मैच को खेल सकेंगे और खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। मैंने बताया कि अंग्रेजी शासन काल में इस गोल्फ क्लब का निर्माण हुआ था। 1987 में हरियाणा टूरिज्म ने इसे टेक ओवर किया था। तब से लेकर अब तक टूरिज्म दोबारा इसका रख रखाव और देखरेख किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इसका टेक ओवर किया गया था, उसके बाद इसके रख रखाव की सारी जिम्मेवारी हरियाणा विभाग कर रहा है। तो कहाँ से खिलाड़ी जुड़े हुए हैं? इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी, क्योंकि इसका नाम काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, तो इसमें हमारे पास गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के काफ़ी, साउथ दिल्ली स्पेशली काफ़ी लोग गोल्फर्स यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए। अभी पीछे सुना है कि हरियाणा टूरिज्म जो है इसका विस्तार करने जा रहा है, किस लेवल का इसको बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे समय की मांग बढ़ रही है, गोल्फ का भी नाम हो रहा है, अभी देश में विदेश में काफ़ी नाम हो रहा है, और हमारे सरकार भी ये चाह रही है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो उसी के तहत इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो किस तरह का विस्तार होने जा रहा है? अभी इसमें शुरुआती दौर पे ये हम लोग अभी उच्च अधिकारियों से बात चल रही है। हमारे कमिश्नर साहब हैं मिस्टर एमडी सिन्हा, वो इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं, उनका इस खेल से काफ़ी लगाव है और उन्होंने काफ़ी खेला है, इसको नज़दीक से देखा है। तो अभी जाहिर है कि इस कार्य में हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं इसको। तो कहा जा रहा था कि पहले ये 9 होल का ग्राउंड था, अब इसे 18 होल का करके इंटरनेशनल स्तर का किया जाएगा। जी, इसमें 9 होल का तो ये है ही, क्योंकि ये 9 होल अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लाने के लिए, उन टूर्नामेंट्स का ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका 18 होल का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमने, जब हमारे को आदेश हुए थे पीएसटी साहब की तरफ से भी, मैनेजिंग डायरेक्टर है टूरिज्म की तरफ से भी, तो हमने इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वाइट किया था। उसमें 3 एजेंसीज आई थी, उन्होंने अपने आइडियाज़ और व्यूज शेयर किए थे यहाँ पे, तो अभी वो फाइनल नहीं हुए हैं, उसके बाद में अभी उसमें स्टडी योजना पाइपलाइन में है। जी, पाइपलाइन में बिल्कुल है। मैं तो कहूँ कि बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है इसके ऊपर, और फरीदाबाद के शहरवासियों के लिए कि मतलब एक अलग से उपलब्धि होगी। अगर ये इसका विस्तार फाइनल हो जाता है ऊपर से चंडीगढ़ से, तो क्या एक्सपर्ट एजेंसियां आकर इसका तैयारी करेंगी ग्राउंड की? जी बिल्कुल, देखिए ये बाकी खेलों से थोड़ा अलग है, इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए एजेंसीज को नेचुरल सी बात है कि जो एक्सपर्ट ही इसमें काम कर पाएंगे, आगे बढ़ाना है तो इसका सहायता ली जाएगी इसमें शायद। चलिए बात करेंगे फलों की। प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत आलू की फसल का सुरक्षित मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवाए। इसके लिए बागवानी सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा राज्य के किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत प्रदान करने के लिए हरियाणा भावांतर भरपाई योजना 2021 को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, उनकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। योजना के अंतर्गत सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर, फूल गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडी, मिर्च और लौकी, करेला, पत्ता गोभी, लहसुन, मूली तथा फलों में अमरूद, आम, किन्नू को शामिल किया गया है। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा आलू की फसल का संरक्षित मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिसका लाभ पलवल जिले के किसानों को होगा। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिला उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर संतोष शर्मा ने बताया कि भावांतर भरपाई योजना सरकार की एक अनूठी योजना है। प्रदेश के किसानों को फसल का रेट कम मिलता है तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। सरकार द्वारा आलू की फसल का रेट 600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी ले जाता है, यदि उसे फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो मार्केट कमेटी में जाकर फॉर्म अवश्य कटवाए और फॉर्म को पोर्टल पर जाकर अपलोड कर दे। ऐसा करने से बाजार में फसल की कम कीमत मिलने पर सरकार द्वारा किसान की भरपाई की जाएगी। यह राशि किसान के सीधे खाते में सरकार द्वारा डाली जाएगी, जिससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा भावांतर भरपाई में जो आलू का रेट पहले था
वो 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका रेट 6 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है भावांतर भरपाई में, और इसमें 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो उपज होती है उस पे ये सरकार के माध्यम से किसान के खाते में ये अनुदान राशि दी जाएगी। जो किसान का रेट 6 रुपये से प्रति किलो के हिसाब से जिसको कम मिलेगा, उसमें जो बीज का अंतर है उसके खाते में वो डीबीटी के माध्यम से वो राशि दे दी जाएगी। किसानों से क्या अपील है? मेरी किसानों से अपील है कि किसान जितने भी आलू बोने वाले किसान भाई हैं उन सभी से मेरी अपील है कि अपने खेत का जो आलू का रजिस्ट्रेशन है मेरी फसल मेरो ब्यौरा पे कराएं। उसी के उपरांत भावांतर भरपाई की जो साइट है उस पे कराएं। उसके भावांतर भरपाई पर साइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने जाओगे तभी आपको फार्म जो उपलब्ध होगा। तो मेरी सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई। सरकार द्वारा जो भावांतर भरपाई योजना चलाई गई है, ये किसानों को जो कम रेट अगर मिलती है तो उसकी भरपाई के लिए योजना चलाई गई है। जैसे कि मान लो अभी सरकार ने आलू पर रेट बढ़ा दिया, 600 रुपये पर कुंटल कर दिया, पहले 500 था और इसको बढ़ा दिया। अब यदि किसान बेचने मंडी में जाता है, मान लो उसको 2 रुपये 3 रुपये किलो रेट मिलती है, तो वो वहाँ जे फॉर्म कटवा लेगा। कटवाने के बाद उसको ऑनलाइन FMMV पे अपलोड कर देगा, तो उसे जो 3 रुपये किलो बेची और अगले जो 3 रुपये हैं वो उसकी भरपाई के उसके खाते में आ जाएंगे, जिससे उसको नुकसान नहीं होगा। यदि जो न्यूनतम कीमत सरकार द्वारा जारी की गई है उससे ज़्यादा में अगर किसान की बेचती है तो बहुत अच्छा है, उससे कम पे बेचती है तो किसान का नुकसान ना हो, उसको देखते हुए ऐसा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। सरकार द्वारा प्रति एकड़ हर जो बागवानी फसल है उसकी ईल्ड भी तय की गई है। जैसे आलू की 120 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से सरकार मानती है कि ईल्ड पैदा होती है, उस हिसाब से उनको लाभ दिया जाएगा। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।